नमो आयरियाणं नमो अजायाणं नमो लोये सवसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वंदितु सर्वसिद्धे धूमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृण्मो सुध केवली भणिनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार ग्रंथ की 142 नंबर की गाथा पक्षातिक्रांत की गाथा के नाम से ये प्रसिद्ध है। इस पर अपनी चर्चा चल रही है और इस गाथा की टीका का कल हमने वाचन किया था। मूल गाथा में तो आचार्य ने सिर्फ 2 नयों के पक्ष बताए हैं, लेकिन टीका के अंदर प्रमाण को भी शामिल किया गया है और टीका भी बहुत समझ लीजिए ऐसी व्यवस्थित शैली में लिखी है। हमने आखिर में कल जल्दी पढ़ी थी तो आपका ध्यान उतना नहीं गया होगा। अभी थोड़ा हम और उसके ऊपर विचार करेंगे तो देखने को मिलेगा कि जैसे बैंक वालों की भाषा होती है ना, कि हमने इनको 1 लाख रुपए उधार दिए, जिसके आधे 50,000 होते हैं, जिसके 4 भाग किए जाएं तो 25,000 होते हैं, ऐसा लिखते हैं कि नहीं? तो कुछ उसी तरह का स्पष्टीकरण वाली शैली है। कोई ये कहने लगे कि अब ये लिखने की क्या ज़रूरत है, 1 लाख दिए हैं इतना पर्याप्त नहीं है क्या? आपको 1 लाख में 1 जीरो और बढ़ा दे तो 10 लाख हो जाएंगे। इसलिए इतना स्पष्टीकरण से चीज़ें लिखी जाती हैं, रजिस्ट्री लिखी जाती है, जिसके उत्तर में इनका मकान है, जिसके दक्षिण में ये मकान है, जिसके पीछे ऐसा है और जिसके सामने से इतने फीट की सड़क गुजरती है। ये सब क्यों लिखा जाता है? ताकि किसी तरह की कोई विवाद की स्थिति नहीं बने। तो जितने भी राजस्व वाले मामले होते हैं उनकी भाषा इसी तरह की होती है। संविधान की भाषा भी बिल्कुल ऐसी है। यदि संविधान की भाषा में एक भी शब्द में अस्पष्टीकरण हो, स्पष्टता नहीं हो, तो बहुत सारी विसंगतियां खड़ी हो जाती हैं। और इसका एक जीता जागता उदाहरण 1975 में आपातकाल लगा था ना, तब देखने को मिला था। क्योंकि उसके अंदर एक शब्द था संविधान में, आंतरिक गड़बड़ी होने पर क्या कर दिया जाएगा? आपातकाल लगाया जाएगा। अब आंतरिक गड़बड़ी का मतलब क्या होता है? इसकी कोई परिभाषा की जा सकती है? इसलिए शब्द का बहुत स्पष्टीकरण होना चाहिए। फिर जब आपातकाल हटा तो सबसे पहले उस शब्द को हटाया गया और उसकी जगह पे शब्द डाला गया सशस्त्र विद्रोह, है ना। जब घर के अंदर मतलब देश के अंदर लोग शस्त्र लेकर विद्रोह करने लग जाएं तब जाकर ही आपातकाल लगाया जा सकता है, अदरवाइज आंतरिक गड़बड़ी की कोई परिभाषा होती नहीं है। तो ऐसे बहुत साफ शब्दों में चीज़ें लिखा गया, जैसे कि हमारा संविधान मतलब भारत, जिसे इंडिया भी कहा जाता है ना। तो ऐसे ये बताया गया कि नहीं तो कोई और देश अपने देश का नाम भारत रख ले तो ऐसा नहीं चलेगा। ऐसी ही कुछ भाषा जो है ना, बहुत स्पष्ट भाषा का प्रयोग आचार्य ने किया है। और देखो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है कि हमने समय सार पढ़ना चालू किया था निर्विकल्प होने के लिए। यही था ना हमारा उद्देश्य, हमें निर्विकल्पता होना चाहिए। अब यदि किसी को निर्विकल्पता का विकल्प हो जाए तो वो निर्विकल्प कैसे होगा? मुझे निर्विकल्प होना है, मुझे निर्विकल्प होना है, मुझे निर्विकल्प होना है, ऐसे ही सोचने लगे तो ये क्या हो गया? निर्विकल्पता का विकल्प हो गया ना। तो आचार्य कहते हैं देखो, तुम्हें यदि अपने आप को बंधा मानते हो तो तुमने एक विकल्प का तो उल्लंघन कर दिया। और वो कौन सा विकल्प है? मैं बंधा हूँ, यदि तुमने ऐसा माना तो तुमने मैं आ बंधा हूँ इस विकल्प का तो उल्लंघन कर दिया। लेकिन फिर आगे क्या लिखा था? देखो अभी फिर से अपन
वहीं से टीका पढ़ेंगे तो वो पूरी चीज़ें और स्पष्ट होंगी। पहले एक बार गाथा का पाठ कर लेते हैं ना। कम्मं बद्धम अबद्धम जीवे एवं तु जानणय पक्खम पक्खादिक्कंतो पुण भण्णदि जोसो समय सारो। पद्यानुवाद। अबद्ध है या बद्ध है जिए ये सभी नए पक्ष हैं, नए पक्ष से अति ही समय का सार है ना। देखो समय का सार वो है जहाँ पर कोई भी पक्ष नहीं है ना। और हमें तो समय सार की प्राप्ति करना है, हमें किसी पक्ष में थोड़ी उलझना है। देखिए अब ये टीका में यहाँ से देखिए, अब जहाँ यहाँ विशेष समझाया जाता है कि लिखा है ना चौथी लाइन में, ऊपर तो बस इतना लिख दिया कि जीव में कर्म बद्ध हैं ऐसा जो विकल्प, तथा जीव में कर्म अबद्ध हैं ऐसा जो विकल्प है ना, पेज नंबर 216। ऐसा जो विकल्प वे दोनों नए पक्ष हैं जो उस नए पक्ष का अतिक्रम करता है। अतिक्रम यानी होता है उल्लंघन करना, है ना। प्रतिक्रमण यानी होता है अपनी सीमा में आ जाना, और अपनी सीमा के उल्लंघन करने को बोलते हैं अतिक्रमण। ये जो अतिक्रमण हटाने वाली गाड़ियाँ आती हैं वो क्यों हटाती हैं? क्योंकि उन्होंने सीमा का उल्लंघन किया है। तो सीमा के उल्लंघन को ही क्या बोलते हैं? अतिक्रम। तो नए पक्ष का अतिक्रम यानी उल्लंघन करता है, वही समस्त विकल्पों का अतिक्रम करके स्वयं निर्विकल्प एक विज्ञान घन स्वभाव रूप होकर साक्षात समयसार हो जाता है। समयसार कौन होता है? जिसने सब विकल्पों का अतिक्रम कर दिया। तो देखो इस जीव की स्थिति पहले तो ये थी कि ये सम्यक श्रुत ज्ञान के अंश रूप नयों को ही नहीं जानता था, मतलब वो कुनय में पड़ा हुआ था या दुर्नय में पड़ा हुआ था। तो जो दुर्नय में हो और कुनय में जिसका ज्ञान उलझा हुआ हो, उसे तो कभी समयसार समझ में ही नहीं आ सकता। फिर हमने समयसार को समझने के लिए सुनय का अवलंबन लिया। अब वो सुनय दो प्रकार के होते हैं, व्यवहार नय और निश्चय नय। समयसार में ये शैली है, बाकी तो नयों के बहुत तरह के भेद होते हैं। यहाँ पर क्या है? सुनय मतलब परमार्थ और अपरमार्थ या अभूतार्थ, भूतार्थ और अभूतार्थ। परमार्थ का मतलब ही होता है, कल हमने जैसे पुरुषार्थ का अर्थ किया था ना, ऐसे हम परमार्थ का भी अर्थ कर सकते हैं। जैसे परम यानी होता है सर्वोत्कृष्ट, और अर्थ यानी होता है प्रयोजन। सर्वोत्कृष्ट वस्तु जिसका प्रयोजन हो वो कहलाती है परमार्थ। ठीक है ना। कल हमने किसका अर्थ किया? तो एक पुरुषार्थ का। तो पुरुष यानी होता है आत्मा, और आत्मा जिसका प्रयोजन हो वो होता है पुरुषार्थ। ऐसे ही परमार्थ किसे कहेंगे? परम, सर्वोत्कृष्ट वस्तु की उपलब्धि जिसका प्रयोजन हो वो कहलाता है परमार्थ। अब पूछा जाए, बोलो इस दुनिया में सर्वोत्कृष्ट वस्तु क्या है? यदि हम में से किसी से पूछा जाए तो हमारे लिए क्या है, तो सबसे बड़ा उत्तर यदि कोई देगा तो कहे भैया मैं खुद ही हूँ। अब हमें मैं की खबर भले नहीं हो, लेकिन हम जिसे भी मैं मानते हैं वही हमारे लिए सर्वोत्कृष्ट है ना। हम इस शरीर को मैं मानते हैं तो हमारे लिए अभी ये शरीर सर्वोत्कृष्ट लगता है। हम घर मकान दुकान को मैं मानते हैं तो वो हमें सर्वोत्कृष्ट लगता है। पत्नी बच्चे इनको अपना मानते हैं, मैं मानते हैं, तो ये हमें सर्वोत्कृष्ट लगते हैं। तो भले मैं की खबर नहीं है तो इसलिए, लेकिन हम मानते सर्वोत्कृष्ट तो मैं को ही हैं। तो वे आचार्य कहते हैं कि देखो तुम असली मैं को ढूंढो, असली तुम कौन हो। जैसे कभी हमें कोई पुलिस वाला सड़क पर रोके और पूछे कौन हो तुम, तो फिर हम बताने लगे मैं उनका बेटा हूँ, उनका भांजा हूँ, उनका भतीजा हूँ। तो कहते हैं हम इनके बारे में नहीं पूछ रहे, तो इनसे परिचय क्यों दे रहे हो? तुम अपने बारे में बताओ तुम कौन हो। तो कहते दिख नहीं रहा मैं 5 फुट 7 इंच का ये हाइट वाला 5 फुट 10 इंच की हाइट वाला हूँ, 80-85 किलो के वाला हूँ, गोरा हूँ, यहाँ नौकरी करता हूँ। अरे तुम कहाँ नौकरी करते हो, कहाँ तुम्हारा मकान है, ये मत बताओ, तुम अपने बारे में बताओ। तुम इतने ज़्यादा लाचार हो कि तुम्हें अपना परिचय देने के लिए मकान की ज़रूरत पड़ती है अपने।
तुम्हारी किस कॉलोनी में मकान है, तुम किस कंपनी में काम करते हो, तुम अपने बारे में बताओ। तो फिर पता ये है ना, ये कहते ये भी तुम कैसे हो सकते हो। अभी ये जो शरीर जिससे तुम अपना परिचय दे रहे हो, ये एक जीवन में ही अपनी अवस्थाएं बदलता रहता है। आज तुम 5 फुट 10 इंच की हाइट वाला बता रहे हो, कल भी तुम 5 फुट 10 इंच की हाइट वाले थे क्या? आज से 15, 20, 25 साल पहले हो सकता है कि तुम्हारी हाइट तो 3 फुट की रही हो, 2 फुट की रही हो। जब पैदा हुए थे तो तुम 1.25 फुट के, 1 फुट की जितना भी होता हो उतने रहे हो। तो ये तुम मैं कैसे हो सकता है? और आगे जब ये पर्याय बीत जाएगी तब भी तुम रहोगे कि नहीं रहोगे? यदि तुम्हें आगम का थोड़ा श्रद्धान है, निर्णय है, तुम अपना परिचय दो, है ना। कोई यदि ये बोले तो तुम वो मैं, जो मैं इस जगत में सर्वोत्कृष्ट है, हमें उसका ही परिचय नहीं है, और ये परमार्थ हमें उसका ही परिचय दिलवाता है। अब आप जितनी भी विवक्षाएं लगाते जाओगे, कहेंगे ठीक है, तुमने कहा कि ये मकान मेरा है, हमने इसके लिए भी एक नय बना रखा है। तुमने कहा ये शरीर मेरा है, हमने इसके लिए भी नय बना रखा है। लेकिन परमार्थ तो वो है जो असली मैं को बताएगा। समझ में आया? ये सब बातें कि ये घर मेरा, ये पत्नी मेरी, ये बच्चे मेरे, ये शरीर मेरा, इन सबको बताने वाला एक एक नय है, लेकिन वो व्यवहार है, और व्यवहार का नाम ही है अभूतार्थ। भूत यानी होता है होना, और जो वास्तविक है उसको दर्शाए वो है भूतार्थ। और जो नहीं है लेकिन किसी उपचार से, संयोग से जो कहे कि ये भी मैं हूँ, वो कहलाता है व्यवहार। अब इसमें एक और बात है, जैसे कि हम किसी सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो सीढ़ियों में कोई सीढ़ी नीचे होती है, कोई ऊपर होती है, लेकिन जो सीढ़ी नीचे है वो किसी न किसी से तो ऊपर होगी। तो हर एक सीढ़ी किसी से ऊपर है और किसी से नीचे है, लेकिन उन सीढ़ियों में एक सीढ़ी ऐसी होती है कि जिससे नीचे कोई नहीं होता और वो सबसे नीचे होती है। इसी तरह एक सीढ़ी ऐसी होती है जिससे ऊपर कोई नहीं होता, वो सबसे ऊपर की होती है। ऐसे ही एक नय ऐसा है जो कभी व्यवहार से परमार्थ नहीं बनेगा, वो हमेशा व्यवहार ही रहेगा। और एक नय ऐसा है जो परमार्थ से कभी व्यवहार नहीं बनेगा, वो हमेशा परमार्थ ही रहेगा। समझ गए? असद्भूत नय, असद्भूत व्यवहार ऐसा नय है जो कभी परमार्थ नहीं बनेगा। समझ में आया? वो हमेशा क्या रहेगा? व्यवहार ही रहेगा। लेकिन सद्भूत व्यवहार वो किसी अन्य प्रकार से कथन करने पर परमार्थ बन जाता है। यदि आप असद्भूत व्यवहार का जो विषय है, जैसे कि राग, द्वेष, विकार, ये असद्भूत व्यवहार के विषय हैं। यदि इस राग द्वेष को आप भेद से कथन नहीं करके अभेद से कथन करने लगो तो अशुद्ध निश्चय नहीं बन जाता है। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इनका भेद से कथन नहीं करके अभेद से कथन कर दो तो यही एक देश शुद्ध निश्चय नहीं बन जाता है। तो असद्भूत क्या हो जाता है? निश्चय हो जाता है ना। और हाँ, सद्भूत निश्चय हो जाता है ना। इसी तरह अशुद्ध निश्चय नय, जब तक इसके ऊपर का कोई नय नहीं है तो ये क्या है? निश्चय है। लेकिन जब इसके ऊपर का नय आ जाएगा तो क्या होगा? व्यवहार। इसी तरह एक देश शुद्ध निश्चय नय निश्चय है, लेकिन इसके ऊपर का व्यवहार निश्चय आ जाएगा तो वो व्यवहार हो जाएगा। पर इसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते जब आप परम शुद्ध निश्चय नय तक पहुँचोगे, बोलो वो कब व्यवहार होगा? वो कभी व्यवहार नहीं होगा। लेकिन परम शुद्ध निश्चय नय का विकल्प भी विकल्प है। ये परम शुद्ध निश्चय नय, उस दादा ने अपनी नय चक्र में उदाहरण भी दिया है कि जैसे हमने एक चौकीदार रखा और चौकीदार को ये निर्देश दिया कि तुम किसी को अंदर घुसने मत देना, ऑफिस के बाहर रख दिया। अब आप मुझे ये बताओ कि चौकीदार जो कि सबको अंदर घुसने से रोक रहा है, क्या वो चौकीदार को खुद अंदर घुसने की परमिशन है? वो घुस सकता है बार बार अंदर? एक शर्त में घुस सकता है कि यदि कोई और अंदर घुस जाए तो उसे बाहर निकालने के लिए अंदर घुस सकता है, लेकिन उसे बाहर निकाल के वो खुद भी बाहर ही रहेगा, वो अंदर नहीं आएगा। तो ये परम शुद्ध निश्चय ने ऐसा ही चौकीदार है कि जो भी अंदर आपने किसी भी विकारी अविकारी पर्याय को यदि त्रिकाली द्रव्य में शामिल करने की कोशिश की तो ये परम शुद्ध निश्चय ने खींच के उसको बाहर फेंक देगा। लेकिन बाहर फेंकने के बाद ये खुद अंदर नहीं जाएगा। समझ में आया? यही इसकी उपयोगिता है। यदि ये अंदर चला गया तो क्या होगा? इसने अपने प्रयोजन को सिद्ध नहीं किया, क्योंकि नयों का पक्ष भी एक विकल्प है। समझ में आया? ये अपने आप में एक बड़ी समस्या है।
इसलिए इसको भी बाहर रहना ही उचित है। अब सवाल उठता है कि परम शुद्ध निश्चय नय का निषेध कौन करेगा? कौन करेगा परम शुद्ध निश्चय नय का निषेध? तो उसका उत्तर है, क्या कहा? बस एग्जैक्टली, है ना, अनुभूति। जो आपकी अनुभूति है ना, पक्षातिक्रांत आत्मा की जो अनुभूति है, वही उसका निषेध कर देती है। परम शुद्ध निश्चय ने आपको अंतिम पक्षातिक्रांत तत्व तक लेकर आ गया, लेकिन किसी व्यक्ति ने उस परम शुद्ध निश्चय ने को ही ठोस ढंग से पकड़ लिया, तो कहते हैं देखो भाई, इस परम शुद्ध निश्चय ने नीचे के नयों के सब विकल्पों का तो अतिक्रांत कर दिया, अतिक्रम कर दिया, उल्लंघन कर दिया, लेकिन अभी जरूरत इस बात की भी है कि इस परम शुद्ध निश्चय नय के विकल्प का भी उल्लंघन हो जाए। और वो उल्लंघन कब होगा? उसे बंधा मानकर कि अबंधा मानकर, या बंधा अबंधा दोनों मानकर। ये तीनों विवक्षाएं समझ में आ रही हैं? बंधा व्यवहारने की विवक्षा, अबंधा परमार्थ की विवक्षा, और दोनों प्रमाण की विवक्षा। ये गाथा में नहीं है प्रमाण का विषय। प्रमाण किसे कहते हैं? प्रमाण और नय का सामान्य स्वरूप तो पता है ना? हाँ, जैसे मोटा मोटा उदाहरण दूं आपको कि एक भगत सिंह की जयंती थी। अब एक स्कूल में नेताजी आए और भगत सिंह की जयंती पे भाषण दे रहे, तो वो बोलते हैं कि भगत सिंह ने देश को आज़ाद कराया, भगत सिंह नहीं होते तो देश आज़ाद नहीं होता, भगत सिंह ही हमारे बहुत महान आदर्श हैं। सुभाष चंद्र बोस की आई, वही नेताजी, वही स्कूल, वही बच्चे, और आके क्या बोलने लगे? सुभाष चंद्र बोस ना होते तो देश आज़ाद नहीं होता, सुभाष चंद्र बोस ने देश को आज़ाद कराया। महात्मा गांधी की आई, वही नेताजी, वही बच्चे, और क्या बोलते हैं? महात्मा गांधी ने देश को आज़ाद कराया, वो नहीं होते तो देश आज़ाद कैसे होता। इसी तरह से 15 अगस्त आया, अब क्या बोलते हैं? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी ने देश को आज़ाद कराया, ये सब महापुरुष नहीं होते तो हमारा देश आज़ाद नहीं होता। अब क्या होगा? भगत सिंह की जयंती हो गई नय, है ना, और स्वतंत्रता दिवस हो गया प्रमाण। जो अपने में सारे नयों को समेट ले वो क्या कहलाता है? प्रमाण। समझ में आया? और उसी प्रमाण में से आप एक एक अंश को बाहर निकालो तो वो कहलाता है नय। मैं बंधा हुआ हूँ, मैं अबंधा हुआ हूँ, ये सारी विवक्षाओं को जो अपने में ले ले वो कौन है? प्रमाण। जो व्यवहार को अपने में ले ले, जो निश्चय को भी अपने में समेट ले, ये सब प्रमाण की विषय वस्तु होती है। और किसी भी वस्तु को समझने के लिए तीनों चीज़ों की जरूरत पड़ती है, प्रमाण की भी, नय की भी और निक्षेप की भी, है ना। और इन तीनों को मिलाकर एक नाम होता है युक्ति। तीनों को आप एक साथ मिला दोगे तो क्या कहलाएगा? युक्ति। तो ऐसे युक्ति से तत्व का निर्णय किया जाता है, लेकिन निर्णय हो जाने के बाद अनुभूति में जाने के लिए आप किसी एक विकल्प को रख सकते हो कि नहीं रख सकते? नहीं रख सकते। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि समय सार हमने पढ़ना शुरू क्यों किया? समय सार की विषय वस्तु को जानना क्यों शुरू किया? कल ये सारी बातें चली थी कि भाई कोई आपको थीसिस लिखना है, कोई आपको प्रेजेंटेशन देना है, किसी को समझाना है। आचार्य कहते हैं कि समय सार पढ़ना, समय सार को जानना तभी सार्थक है जब आप खुद समय सार हो जाओ। और खुद समय सार वो होगा जिसमें विकल्प का जर्रा सा भी प्रवेश ना हो, कोई भी विकल्प नहीं चलेगा। समझ में आया? तो कहते हैं यहाँ पे, अब देखो अगली लाइनें मैं पढ़ूंगा ना तो फिर चीज़ों को वहाँ से समझना। देखो आगे पढ़ते हैं। जो जीव में कर्मबद्ध है, मिल गया चौथी लाइन में, पांचवी लाइन में, जो जीव में कर्मबद्ध है ऐसा विकल्प करता है। देखो ना, अलग अलग तरह के लोग हैं ना दुनिया में, इन्हें सुनय और प्रमाण तो मिल गए, लेकिन अब नए प्रमाण को पाकर क्या कर रहे हैं? 11 अंग 9 पूर्व के पाठी जो मुनिराज हैं, तो जब 11 अंग 9 पूर्व का पाठी वहाँ तक कोई मिथ्या दृष्टि पहुँच सकता है तो 5 अंग तक तो पहुँच ही सकता होगा, 2 अंग तक तो पहुँच ही सकता होगा, 1 अंग तक भी पहुँच ही सकता होगा, कई पहुँचते होंगे ना। तो ये जो 1 अंग है, 2 अंग है, 5 अंग हैं, ये सब सम्यक श्रुत ज्ञान से लिए गए हैं कि कुज्ञान से लिए गए हैं? उनका नाम ही है ना 11 अंग का पाठी, तो वो सम्यक श्रुत ज्ञान के ही अंश रूप हैं 11 अंग। समझ में? उसका क्षयोपसम्य ज्ञान है 11 अंग का, 5 अंग का, 4 अंग का, 3 अंग का, 2 अंग का, जो भी है। इतना सब होने के बावजूद भी अब वो देखो सब चीज़ें जान रहे हैं कि नहीं?
इसी तरह से दूसरे भी अन्य जीव हैं जिन्होंने जिनवाणी के माध्यम से इन सब चीज़ों को जाना। अब जिनवाणी तो कथन करके ही चीज़ों को समझाएगी, क्रम से समझाएगी। अभी किसी क्रम से समझाते हुए कोई किसी एक पक्ष पर अटक जाए, होता है ऐसा। एक तारण स्वामी आचार्य हुए, तो तारण स्वामी के ग्रंथ उपदेश शुद्ध सार है, उन्होंने तो ऐसा लिख दिया कि पक्ष का जैसे अनुराग है वो निगोद का में जाता है, निगोए वासम्मी, निगोद में वास करता है। जैसे और वो तारण स्वामी वाले ही तारण स्वामी का पक्ष लेकर बैठे हुए हैं जबकि उन्होंने ही लिख दिया। अभी ये आप इसके नीचे की बातें कितनी बाहर चली गई, मैं ये बताना चाहता हूँ। जिसे नय का, जो आत्मा को बताने वाला नय है, जिसे उसका भी पक्ष है, वो समय सार को नहीं पाएगा। तो उसके नीचे की चीज़ें, हमें हमारे मंदिर का पक्ष है, हमें हमारी धर्मशाला का पक्ष है, हमें इन आचार्य का पक्ष है, हमें इस ग्रंथ का पक्ष है, हमें इस अनुयोग का पक्ष है, ये बातें कितनी नीचे हो गई। लोग आमनाए का ढिंढोरा पीटते रहते हैं, हमारी आमना, हमारी पूजा पद्धति, हमारी पूजा पद्धति। तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारे पूजा पद्धति का पोषण करने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम समय सार का अनुभव करने के लिए पैदा हुए हो। अपना अनुभव, ये जीवन चला जाएगा। हम मंदिर के लिए अपनी जान दे देंगे, हम तीर्थ के लिए अपनी जान दे देंगे। जान दे दोगे फिर क्या होगा? तुम्हारा भाव तो गया, अब क्या करोगे? क्या करोगे? तुम्हारे जाने के बाद तीर्थ का क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, तुम इसे देखने के लिए हो मौजूद है? तो भाई चीज़ों को बहुत धैर्य से, बहुत ज़्यादा उन्माद में, उत्साह में नहीं लेना चाहिए। कई बार होता है कि नहीं, वो तो मंदिर यहीं बनेगा, चाहे तुम्हें जो कहना हो कहो। अब भैया राम जी कहाँ पैदा हुए ये तो कौशल्या के अलावा कौन जानता है अब थोड़ा सा बगल में बना लोगे कोई समस्या है? थोड़ा सा पीछे बना लो, आगे बना लो, दाएं आए बना लो। इतने बड़े, इतनी अयोध्या कितने योजन की थी, वो सब शास्त्रों में आता है। अब उतने योजन में राम कहाँ पैदा हुए तुम कैसे एग्जैक्ट जगह बता सकते हो? ऐसे ही नेमिनाथ भगवान कहाँ से मोक्ष गए, अभी गिरनार को लेके चल रहे हैं ना। आप शांति से आत्म आराधना करो प्रतीकात्मक तौर पे। अभी ये लड़ते रहोगे दिगंबरों से, श्वेतांबरों से, अन्य मत वालों से, किस किस से क्या लड़ेंगे भाई? सुलझने के लिए हमें ये तत्व जिनवाणी मिली है, और जितनी अपनी बुद्धि मिली है इन पक्षों के नाम पर तलवारें खींचने के लिए नहीं मिली है, बल्कि विवक्षा को सही समझकर। डॉक्टर साहब ने जो आखिरी में 6, 7, 8 रचनाएं लिखी हैं, उनमें कई जगह पे ये बात डाली है, विवक्षा नहीं समझने से कुछ भी समझ नहीं आएगा, विवक्षा समझने से सब कुछ समझ आ जाएगा, है ना। और विवक्षा नहीं समझने से विवाद ही पैदा होगा, और विवक्षा समझ लेने से सारे विवादों का हल मिल जाएगा। ऐसी ऐसी पंक्तियां हैं उनके। तो उन बहुत जोर दिया इस बात पर कि भाई समझो, हमने ये व्यवहार ने तुम्हें इसलिए बताया था क्योंकि व्यवहार निश्चय को बताता है और निश्चय आत्मा को बताता है। लेकिन जब आत्मा मिल गया तो अब पक्ष पकड़े रहने का ज़रूरत है। दुनिया में तो हम कभी ऐसा नहीं करते हैं। हम वो ट्रेन को पकड़ के रखते हैं कि जो ट्रेन हमको अपने मुकाम पे पहुंचा देती है, हमें क्या लेना देना, अब चूल्हे में जाए वो। समझ में आया कि नहीं? और भी देख लो आप, जहां आप कदम कदम पर देखो, समझ में आया? वो जो शादी विवाह करते हैं तब एक एक चीज़ देखेंगे, पंडाल ठीक लगा है कि नहीं, है ना, डेकोरेशन ठीक हुआ है कि नहीं। और जहाँ फेरे पड़े, अब क्या करोगे उस पंडाल का और साज सज्जा का? अब जब वो उसे उखाड़ने आएंगे उसको, पंडाल को, तो आप बोलोगे अरे नहीं, हमने कितनी एकाग्रता से और कितने सामने खड़े हो के इसको बनवाया था, तुम क्यों हटा रहे हो? भाई साधन साधन होता है, साधन को जीवन में साध्य नहीं बनाना चाहिए, और ये जीवन के हर पड़ाव पर जरूरी है इस बात को स्वीकार करना। जैसे हम एक घर में रह रहे हैं, ये हमारा एक साधन है, लेकिन साध्य क्या है? जीवन का आनंद। लेकिन आप मकान की चिंताओं में जीवन के आनंद को भूल जाओ तो फिर आपने साधन का सदुपयोग कहाँ किया है? लोग मकान में रह के कितने विकल्पों में उलझे रहते हैं। घर में रह रहे हैं लेकिन मकान का, प्रॉपर्टी का उन्हें चिंताएं बनी रहती हैं। पैसा यदि आपको साधन लगता है तो पैसा आपको साधन किस बात का साधन लगा? पैसा सुख का साधन लगा ना, माने सुख हो गया साध्य। तो कम से कम पैसा मिलने के बाद थोड़ा सा धैर्य से रहो। अब पैसे की चिंता में वो सुख का साधन आप कह रहे थे और वो दुख का साधन बन गया, मतलब उसी की चिंता करने लग गए हो। सब जगह देख लो, नौकरी काय के लिए थी? आजीविका के लिए थी, है ना, शांति से धैर्यपूर्वक जीवन जीने के लिए थी। अभी नौकरी की तुम चिंता करने लग जाओ तो क्या हो जाएगा?
डर डर कर जीवन जीने लगो, हैं, जीवन में कोई डर ना रहे, भय ना रहे, उसके लिए तो आपने नौकरी करने गए, आजीविका कमाने के लिए कोई साधन आपने अपनाया। अब आप उसी की चिंताओं में आपके माथे सलवटें आपकी पड़ रही हैं। हाँ, आजीविका है, आपने जो टाइम वहाँ पर निर्धारित है अपनी ईमानदारी से, विवेक पूर्वक ढंग से अच्छे से वो काम करो, लेकिन 24 घंटे उसी में मगन बने रहोगे तो ये कौन सा तरीका है? उसकी उन्नति के ऊपर उसके फिर स्टेटस अपडेट कर करके अपना ये बताएंगे, अरे भाई वो तुमको गुलाम बना कर रखा है, कोई कंपनी में काम कर रहे हो, वहाँ पर 8 घंटे देने के बाद आपका जीवन आपका है और आप अपने परम साध्य को पाने की कोशिश करो। लोक में जो अन्य व्यक्ति होते हैं वो ऐसा कहते हैं, भैया नौकरी की चीज़ नौकरी पर रखो, लेकिन नौकरी से आने के बाद अपने परिवार पर ध्यान दो, क्योंकि परिवार के लिए नौकरी थी ना। लेकिन आगम ये कहता है कि ये सारी लौकिक व्यवस्थाएं जो तुमने जुटाई हैं ये इसलिए थी कि शांति से बैठ के भेद विज्ञान का अभ्यास करो, और भेद विज्ञान का अभ्यास नहीं कर पा रहे तो चूल्हे में जाएं ऐसी आजीविका, चूल्हे में जाएं ऐसा मकान, दुकान, रिश्ते, नाते, घर, परिवार सब। जिनवाणी में अनेक स्थान पे बातें आती हैं, जिन लोगों के बीच में आप भेद विज्ञान की चर्चा कर सको ना, वो आपके परिवार से भी ज़्यादा सगा परिवार है, और जो आपके सगे खून के रिश्ते हैं जिनके बीच में आप सिर्फ भोग विलास की चर्चा करो ना, वो आपके लिए सामान्य मध्यस्थ हैं, बस सामान्य। जैसे राह चलते हुए लोग हैं ना, हम उनसे जोहार कर लेते हैं, ऐसे ही वो खून के रिश्ते हमारे लिए ऐसे ही सामान्य जोहार करने वाले हैं। टोडरमल जी ने कितनी आत्मीयता से रहस्यपूर्ण चिट्ठी में बात लिखी है, साधर्मियों को तो परस्पर तत्व की चर्चा ही चाहिए है ना, और क्या चाहिए, बस इसी से तो उनका जीवन चलता है, यही उनका ऑक्सीजन है। ऐसे जगत में जहाँ भी आप जाओ, साधन जो होते हैं ना, साधन, उसकी अहमियत साधन तक सीमित है। ये मैंने बाहर के स्थूल साधनों की चर्चा इसलिए की, आचार्य कहते हैं सूक्ष्म साधन, आत्मा को बताने वाला साधन वो होता है नय, जो परम शुद्ध निश्चय ने हमें आत्मा तक लेकर गया। अब हम क्या कर रहे हैं, उसके साथ हमारा कैसा बर्ताव, जाओ तुम तो, अब हमें तुम्हारी याद नहीं आ रही है ना, अब तो हमें तुमने जिस, देखो वो परम शुद्ध निश्चय ने भी खुश होगा, उसका मानवीयकरण करो, मतलब उसे मानव बनाकर विचार करो कि परम शुद्ध निश्चय ने, मान के चलो एक व्यक्ति है और वो किस बात में खुश होगा, परम शुद्ध निश्चय ने। तुम परम शुद्ध निश्चय ने को पकड़े रहोगे इसमें खुश होगा, या वो जिस विषय को दिखा रहा था उसकी प्राप्ति कर लोगे तो उसे इस बात में आनंद मिलेगा, प्राप्ति में मिलेगा। ये माता पिता होते हैं, बच्चों को बाहर पढ़ने भेजते हैं। अभी हालांकि माता पिता का भी दिमाग काम नहीं करता, वो बाहर पढ़ने तुमने किस लिए भेजा था बच्चों को? तुम यदि किसी छोटे गांव, छोटे नगर में रह रहे थे तो किस लिए भेजा था? यदि वो वापस तुम्हारे गांव में लौट आएगा ना तो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रसन्नता नहीं होगी, तुम्हें ये लगेगा कि यार हमने देखो इसे डॉक्टरी पढ़ाई, इंजीनियरिंग पढ़ाई, लेकिन ये कहीं का एग्ज़ाम नहीं निकाल पाया और ये वापस घर में आ गया। तुमने किस लिए भेजा था उसे? कि अरे तुम्हें प्रसन्नता किस में होना है, वो चला ही जाए। हालांकि दिक्कत ये है कि वो चला जाता है तब भी दुखी होते हैं, लौट आता है तब भी दुखी होते हैं ना, है? चला जाता है तो इस बात का तो क्या कि अब हमारे साथ कोई नहीं है देखभाल करने के लिए, और वापस लौट आता है तो कहते हैं लो जीवन में कुछ कर नहीं पाए, हमने तो सब संसाधन जुटाए थे, है ना, होता है कि नहीं? तो भाई ये हर जगह ये लागू करो। ऐसे ही परम शुद्ध निश्चय ने एक साधन था, एक विषय को बताने वाला था, लेकिन अब उसने बता दिया तो अब क्या करोगे? अभी क्या करना चाहिए? कहते हैं कि यदि उस समय सार की उपलब्धि हो गई तो अब उस परम शुद्ध निश्चय ने के विकल्प से भी पार हो जाओ। ऐसा है। देखो क्या लिखते हैं, जो जीव में कर्मबद्ध है ऐसा विकल्प करता है, वह जीव में कर्म अबद्ध है ऐसे एक पक्ष का अतिक्रम करता हुआ, यानी एक पक्ष का उल्लंघन कर दिया, अबद्ध है वाले पक्ष का तो उल्लंघन किया, फिर भी विकल्प का अतिक्रम नहीं कर पाता, क्योंकि उसे कौन सा विकल्प है कि मैं अबद्ध हूं, अबद्ध हूं, अबद्ध हूं, है ना, या बद्ध हूं, इस प्रकार का विकल्प रहता है। और जो जीव में कर्म अबद्ध है, ऊपर क्या लिखा था, ये 3 विवक्षाएं हो गई ना अपनी, यहाँ पे मान के लो, बोर्ड पे आप इमेजिन कर लो कि पहली विवक्षा जीव कर्म से बद्ध है, दूसरी विवक्षा जीव कर्म से अबद्ध है, और तीसरी विवक्षा कर्म से बद्ध भी है और अबद्ध भी है। अब एक व्यक्ति पहली विवक्षा को मानता है,
तो उसने नीचे की विवक्षाओं का उल्लंघन कर दिया। दूसरा व्यक्ति मैं अबद्ध हूँ इस विवक्षा को मानता है, उसने ऊपर की और नीचे की विवक्षा का उल्लंघन कर दिया। और तीसरे व्यक्ति ने तीसरे वाले प्रमाण की विवक्षा को माना प्रमाण के विषय को जाना, लेकिन ऊपर की दोनों नए विवक्षाओं का उल्लंघन कर दिया। तुम्हें उल्लंघन काय का करना था, नए विवक्षाओं का या विकल्प का? और नए खुद क्या होते हैं? नए की परिभाषा जानो, श्रुत ज्ञान के विकल्प ही नए कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? श्रुत ज्ञान के। मतलब यदि आप किसी नए में उलझे हुए हो तो वो क्या हो, अभी विकल्प में ही पड़े हुए हो, तो तुम समय सार किस लिए पढ़ने आए थे? विकल्प का अतिक्रम करने के लिए कि किसी नए का अतिक्रम करने के लिए? अब मैं तीसरी बार वो बात दोहराता हूँ, हमें व्यवहार वेदी नहीं होना, हमें निश्चय वेदी भी नहीं होना, हमें तत्ववेदी होना है। समझ में आया ना? ये तत्ववेदी शब्द मैं इसलिए बार बार दोहरा रहा हूँ कि अभी आपसे 20 बार पढ़वाऊँगा मैं। ये 20 बार ये तत्ववेदी की विवक्षा, क्या क्यों तत्ववेदी कहा गया है। देखो अब इसे बात समझ में आ गई ना? ये तीनों चारों लाइनों में जो बात कही जा रही है, जो जीव में कर्म अबद्ध है ऐसा विकल्प करता है, वह भी जीव में कर्मबद्ध है ऐसे एक पक्ष का तो अतिक्रम करता है, फिर भी विकल्प का अतिक्रम नहीं करता। और तीसरा क्या है? जो यह विकल्प करता है कि जीव में कर्मबद्ध है और अबद्ध भी है, वह इन दोनों पक्ष का अतिक्रम ना करता हुआ विकल्प का अतिक्रम नहीं करता। वो एक अलग ही प्रकार के पक्ष में उलझ गया है। इसलिए जो समस्त नए पक्ष का अतिक्रम करता है वही समस्त विकल्प का अतिक्रम करता है, और जो समस्त विकल्प का अतिक्रम करता है वही समय सार को प्राप्त करता है और उसका अनुभव करता है। देखो यहाँ पे तो बहुत उत्कृष्ट बात कही है, लेकिन हम जो नीचे नीचे के कई विकल्पों में और पक्षों में उलझे हुए हैं ना, उनका निषेध स्वतः हो जाता है। अभी कोई बहुत निचले स्तर की भूमिकाओं में और अपनी व्यवहारिक पक्षों में बहुत उलझ कर ये समझे कि अब ये भी तो हमारी जिम्मेदारी है, ये भी तो हमारी जिम्मेदारी है। नहीं, वो जिम्मेदारी नहीं है, वो कर्म का उदय है। तुम अपने बाल बच्चों का पोषण कर रहे हो और उनको पोषित करने का राग आ रहा है ना, ये जिम्मेदारी नहीं है, ये उदय है कर्म का। बस इतनी बात है। कर्म का उदय कभी जिम्मेदारी नहीं होती है। बस हम अपने उस उदय को भोग रहे हैं, लेकिन जिसे उदय अपनी जिम्मेदारी लगने लगेगा वो कभी उस उदय से बाहर नहीं निकलेगा। मैं मकान दुकान का कर्ता बनता हूँ, मुझे उसको संभालने का विकल्प आता है, तो तुम्हारा वो विकल्प कर्म का उदय है, तुम्हारा वो राग कर्म का उदय है, लेकिन जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी यानी कर्तव्य क्या है? कर्तव्य तो पक्षातिक्रांत का अनुभव करना है। बस इस भाव का यही कर्तव्य लगना चाहिए। हमें किसी नए के पक्ष को समझना जिम्मेदारी नहीं। आचार्य ये कह रहे हैं तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है? तुम्हारी जिम्मेदारी विकल्पों को अतिक्रांत करके समय सार में समा जाना जिम्मेदारी है। अब कोई किसी अनुयोग का पोषण करना हमारी जिम्मेदारी है कि मैं द्रव्यानुयोग का पोषण करूं, चरणानुयोग का करूं, करणानुयोग का, प्रथमानुयोग का, किस अनुयोग का पोषण करूं? ये कोई जिम्मेदारी है मेरी कि कोई द्रव्यानुयोग के ऊपर सवाल खड़ा करे तो मैं तलवार निकाल के सामने खड़ा हो जाऊं? तलवार नहीं निकालूं तो कम से कम मुंह से लड़ाई झगड़ा करने लगूं? ये मेरी जिम्मेदारी है? नहीं, मेरी जिम्मेदारी निर्विकल्प होना है। मेरी जिम्मेदारी समय सार की अनुभूति करना है, और उस समय सार की अनुभूति में नए पक्ष का सूक्ष्म विकल्प भी बाधक बनता है। आचार्य हमको ये कह रहे हैं। समझ में आया? देखो अभी भावार्थ, जीव कर्म से बंधा हुआ है तथा नहीं बंधा हुआ है, यह दोनों नए पक्ष हैं। उनमें से किसी ने बंध पक्ष ग्रहण किया है, उसने विकल्प ही ग्रहण किया। देखो, जिसने बंध पक्ष को ग्रहण किया उसने भी विकल्प ग्रहण किया, और किसी ने अबंध पक्ष लिया तो उसने विकल्प ही ग्रहण किया। दोनों ने ही, जो बंधा मान रहा है वो भी विकल्प को ग्रहण कर रहा है, और जो अबंधा मानकर अबंधे की रट लगाए बैठा है वो भी क्या किया हुआ है? नए पक्ष को ही ग्रहण किया, यानी विकल्प को ही ग्रहण किया है। और किसी ने दोनों पक्ष लिए तो उसने भी पक्ष रूप विकल्प का ही ग्रहण किया। परंतु ऐसे विकल्पों को छोड़कर जो किसी भी पक्ष का ग्रहण नहीं करता,
वही शुद्ध पदार्थ का स्वरूप जानकर उस रूप समय सार को यानी शुद्धात्मा को प्राप्त करता है। जो किसी भी पक्ष में नहीं उलझकर आत्मा की अनुभूति करने के लिए तत्पर होता है वही इस समय सार को प्राप्त करता है। नए पक्ष को ग्रहण करना राग है। आप बिना राग के नए पक्ष को ग्रहण करोगे? हमें तो ये निश्चय की विषय वस्तु ही चाहिए, निश्चय चाहिए, निश्चय चाहिए, तो ये राग है। और ऐसे राग के साथ भी निर्विकल्पता की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए समस्त नए पक्ष को छोड़ने से वीतराग समय सार हुआ जाता है। ये वीतराग समय सार मतलब समझे, कार्य समय सार। अरहंत और सिद्धों को बोलते हैं कार्य समय सार। और उस कार्य समय सार होने की शुरुआत यहाँ से होती है जो कारण समय सार पर दृष्टि करता है। कारण समय सार है शुद्ध आत्मा और कार्य समय सार है परमात्मा। परमात्मा को किसका अवलंबन? शुद्ध आत्मा का, है ना। मुनिराजों को किसका अवलंबन? शुद्ध आत्मा का। अविरत सम्यक दृष्टि को किसका अवलंबन? शुद्ध आत्मा का। तो इसलिए सम्यक दृष्टि को भी एक देश जिन कहा जाता है। वो तो सर्वदेश जिन है हर प्रकार से, लेकिन सम्यक दृष्टि भी क्या हो गया है? वो भी एक देश जिन है। और वो जिन कैसे हुआ? शुद्धात्मा का समय सार का अवलंबन लेकर, समय सार की अनुभूति करके, है ना। देखो अभी आगे देखो, अब यदि ऐसा है तो नए पक्ष के त्याग की भावना को वास्तव में कौन नहीं नचाएगा। ऐसा कहकर अमृत चंद्राचार्य देव नए पक्ष की त्याग के भावना वाले 23 कलश रूप काव्य कहते हैं। उसमें से 20 तो लगभग एक जैसे होंगे, 2-3 थोड़े से अलग प्रकार के हैं, है ना। ये देखा, नए पक्ष की त्याग की भावना को वास्तव में कौन नहीं नचाएगा। समझ में आया? नहीं, कौन नहीं नचाएगा क्यों लिखा है? ये ऊपर भी नचाएगा शब्द मालूम क्यों आया? ऊपर लिखा है नाटयति। ये नए पक्षों का नाटक, यानी ये रंगमंच पे इनको कौन नाच नचवाएगा। ये समझ गए? हमारे भीतर में जो विकल्प और पक्ष पड़े हुए हैं ना, कहते हैं ये नाच चल रहा है। ये हमारे चित्त के रंगमंच पर नाच चल रहा है। नाच कौन का नाच चल रहा है? कभी व्यवहार नाचता है, कभी निश्चय नाचता है, कभी। लेकिन ऐसा कौन है कि जिसके इस चित्त के रंगमंच पर कोई नहीं नाचेगा? इसे बोल रहा है नए पक्ष की भावना को कौन नहीं नचाएगा। मालूम है कौन नहीं नचाएगा? तत्ववेदी। कौन नहीं नचाएगा? उत्तर क्या है एक लाइन में? तत्व का। वेदी, वेदी यानी होता है अनुभूति करना, वेदन करना। समझ में है? वो वेदी। और तत्व यानी वस्तु जैसी है जो उसका भाव है। और मैं कौन सी वस्तु हूँ? शुद्धात्मा, चैतन्य, ज्ञान, ज्ञान ज्ञान रूप, ये मेरी वस्तु है। तो मेरा तत्व क्या है? मेरा तत्व मेरा शुद्धात्म स्वभाव है। तो ऐसे शुद्धात्म स्वभाव का वेदी वो इन नयों के पक्ष को नहीं नचाएगा। वो क्या करेगा? वो अपने में मगन रहेगा, अपने में लीन रहेगा, है ना। देखो अभी ये 20 कलश हैं। अभी हम इनका पाठ करेंगे, है ना। सबका पाठ करेंगे। और ये पाठ को हल्का मत समझना, ये बहुत ज़रूरी है। कल या परसों बोला था आपसे कि जब मैं बोलता हूँ तब आप मुझे सुनते हो, लेकिन जब हम ये पाठ पढ़ते हैं ना तो हम मूल आचार्यों को सुनते हैं। तो ये किसी वक्ता के बोलने से ज़्यादा ज़रूरी होता है पाठ करना, लेकिन उससे जुड़ना पड़ेगा, तब जाके उसका अर्थ सामने आएगा। थोड़ा सा भावबोध होगा, और जुड़ेंगे नहीं तो भावबोध नहीं होगा। पहले हम संस्कृत में पढ़ेंगे, है ना। संस्कृत में हमको समझ में नहीं आया, मैं एक कलश का अर्थ आपको समझा दूंगा, बाकी 20 कलश में सब लाइनें एक जैसी हैं तो आपको समझ में आएगा। पहले हम ये 69 नंबर का कलश पढ़ते हैं, है ना। य एव मुक्त्वा नए पक्षपातम स्वरूप गुप्ता निवसन्ति नित्यम विकल्प जालच्युत शांत चित्तास्त एव साक्षाद मृतम पिबन्ति। ये वाला कलश बाकी कलशों से अलग है, तो इसका मैं शॉर्ट में अर्थ आपको कर देता हूँ। या एव मुक्त्वा नए पक्षपातम, जो भी नए पक्षपात से मुक्त हुए हैं। या एव, जो कोई भी नए के पक्षपात से क्या हुए हैं? मुक्त हुए हैं। और क्या हुए हैं? स्वरूप गुप्ता, अपने स्वरूप में गुप्त रहते हैं। निवसन्ति नित्यम, अर्थ समझ में आ गया?
नित्य निवास करते हैं। कहाँ पर निवास करते हैं? स्वरूप के भीतर, स्वरूप गुप्त रहकर अपने में ही निवास करते हैं। बोलो आ गई समझ में लाइन? यैव मुक्त्वा नय पक्षपातम स्वरूप गुप्ता निवसन्ति नित्यम। अभी तीसरा, विकल्प जाल च्युत शांत चित्ता। विकल्प का जाल, च्युत, च्युत यानी होता है छूट जाना, जिनके विकल्प का जाल छूट गया है, और फिर जब विकल्प के जाल चले गए तो क्या होगा? शांत चित्त। विकल्प जाल च्युत शांत चित्तास तएव साक्षाद अमृतम पिबन्ति। और जिनके विकल्पों के जाल छूट गए, जो शांत चित्त हो गए, वही साक्षात अमृत को पीते हैं। समझ में आया? अमृत को कौन पीता है? जिसके विकल्प आप एक बार देखो, मुक्त होकर भेद विज्ञान का अभ्यास करके वो अनुभूति करने की चेष्टा करो तो आपको पता चलेगा कि अमृत यदि पीना, अमृत कुछ नहीं होता है। अमृत यही है, ये मेरा शुद्धात्म स्वभाव है ना, यही अमर है, यही अनादि अनंत है, ये कभी मरेगा नहीं। और ये अनादि अनंतता ये मेरा परिचय है। और जो इस अनादि अनंतता में काट लगाता है, यानी अनादि अनंत स्वरूप के अलावा अन्य पर्यायों से अपनी गणना करता है, गिनती करता है, परिचय देता है, वही व्यक्ति मरने का काम करता है। और जो अपने स्वरूप से अपनी परिणति को जोड़ता है वो अमृत को पीता है। तो कौन पीता है? जिसके विकल्प जाल छूट गए हैं और जो शांत चित्त हुआ है, साएव साक्षात अमृतम पिबन्ति। देखो बहुत अच्छे हैं। अब इनको मथो ना, इनको मथो मतलब इनमें डूब के इनकी कीर्तन करो, इन कलशों का, तो घंटों निकल जाएं। लेकिन अभी तो हम प्ररूपण कर रहे हैं, कीर्तन तो अब व्यक्तिगत करो, है ना, इनका मतलब उसकी अनुभूति करने का प्रयास करो। देखो अब अगला, अब कलश एक जैसे हैं, है ना। एकस्य बद्धो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ। ये शब्द पढ़ते बना, द्वयोर्द्वाविति, द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ, है ना। फिर से पढ़ते हैं, एकस्य बद्धो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी च्युत पक्षपातस् तस्यास्ति नित्यं खलु चेच्चिदेव। यहाँ लिखा है च्युत पक्षपात, और अगली लाइन का आधा सा है ना, उसको हमको ऊपर ही उच्चारण करना है, तभी वो डैश लगा हुआ है। और नीचे वाली लाइन में तस्यास्ति नित्यम खलु और चित चिदेव, चित चिदेव, चित चिदेव, उसको संधि विच्छेद करेंगे तो चित चिद एव होगा, लेकिन संधि मिला देंगे तो चित चिदेव होगा, चित चिदेव, है ना। फिर से पढ़ते हैं यही वाला कलश, एकस्य बद्धो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी च्युत पक्षपातस् तस्यास्ति नित्यं खलु चेच्चिदेव। अभी ये वाले कलश का मतलब समझ लो, आगे के 19 कलशों का मतलब आपको समझ में आ जाएगा। क्या है? एकस्य बद्धो, एक कहता है बंधा हुआ है, ना तथा परस्य, और दूसरा कहता है परस्य यानी उससे विपरीत बात कहता है, मतलब नहीं बंधा हुआ है। एक कहता है बंधा हुआ है और दूसरा कहता है नहीं बंधा हुआ है, उससे अपर बात कहता है, दूसरी बात कहता है। चा इति द्वयोर्द्वा व इति पक्षपातौ, ये तो इन दोनों का व्यक्तिगत पक्षपात है, ये तो इनका पक्षपात है। बंधा कहना भी किसी का पक्षपात है और अबंधा कहना भी किसी का पक्षपात है। अब आ गई 2 लाइनें समझ में, है ना। चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ, यह तत्ववेदी, यस है ना, आधा सा का विसर्ग हो जाएगा। यह तत्ववेदी, जो तत्ववेदी हैं, है ना, यही तत्ववेदी शब्द में इसलिए बार बार बोल रहा था, जो तत्ववेदी हैं वो च्युत, च्युत यानी फिर क्या हुआ, ऊपर बताया था छूट जाना। किससे छूट गए हैं वो? पक्षपात से छूट गए हैं। च्युत पक्षपाता, है ना। अब ये पात के बाद आहा विसर्ग जाएगा, आधा सा विसर्ग में बदल जाता है ना। तस्य अस्ति नित्यम खलु चित चिदेव, वो लोग क्या करते हैं?
वो एकमात्र चित चिदेव यानी चैतन्य देव है ना, ज्ञान से परिपूर्ण जो चैतन्य देव है, तस्यास्ति बस उसका ही, खलु परमार्थ से, नित्यम चित, एक चित का मतलब है उसको वेदन करना, और दूसरे चिदेव का मतलब है वो चैतन्य देव, मानी चैतन्य देव का ही संवेदन करते हैं, चैतन्य देव का ही संचेतन करते हैं। समझ में आए? एक चेतन है तत्व और एक चेतना, जैसे हम कहते हैं ना जन चेतना विकसित करने का काम किया जा रहा है। ये कई बार इस तरह से सरकारें प्रयास करती हैं ना कि पोलियो दवा के प्रति जन चेतना विकसित की गई। तो ये जन चेतना मतलब क्या होता है? चेतना यानी होता है उस तरफ उनका ध्यान आकर्षित किया गया, उनका ज्ञान, उनकी बुद्धि, उनका ध्यान, उसका महत्व ये बताया गया। इसे ही बोलते हैं चेतना विकसित करना, संचेतन कराना। हमने आपको इस विषय का संचेतन करा दिया कि नहीं? तो ये संचेतन मतलब उसकी जागरूकता आ गई, उसके प्रति हमारा ध्यान आकर्षित हो गया, यही बोलते हैं संचेतन। तो यहाँ पर एक चिदेव, चैतन्य देव का जिसको संचेतन हो जाए तो उसे बोलते हैं चित चिदेव, है ना, ये मतलब हुआ उसका। तो वो चित चिदेव यानी चैतन्य का संचेतन कौन करता है? जो किसी पक्षपात में नहीं पड़ता है कि मैं बंधा हूं कि मैं अबंधा हूं, ये तो नयों के पक्षपात हैं। और जो इन पक्षपातों को छोड़ देता है, ऐसे तत्ववेदी यानी जो पक्षपात से छूट गए हैं, वो क्या करते हैं? तस्यास्ति नित्यम, वो तो मात्र हमेशा एक चैतन्य देव का ही संचेतन करते हैं। आ गई बात समझ में? अब ये नीचे की 3 लाइनें सब में एक जैसी होंगी, ऊपर की लाइन बदलती जाएंगी। एकस्य कर्ता न तथा परस्य, ऐसी ऐसी लाइनें आएंगी, है ना। अभी दूसरा क्या है वो देखते हैं अपन, मूढ़ो है। अभी अपन लगातार 19 कलश लगातार पाठ जैसे पढ़ने वाले हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। वो आदमी 1,000 8 बार लमोकार मंत्र पढ़ता है, कोई समझ में आता है कुछ? लेकिन तो भी पढ़ता है ना, जिंदगी भर पढ़ते हैं, वो तो बड़ा महत्व लगता है। ये भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, लमोकार मंत्र जैसे ही महत्वपूर्ण है ना। तो इसलिए इसके पाठ को भी बहुत सजगता से पढ़ो, इससे भी अपने जो वहाँ पुण्य बंधता होगा ना, उससे यहाँ बंधेगा, उससे ज़्यादा ही बंधेगा स्वरूप समझ के पढ़ोगे तो। इसलिए वहाँ तो आदमी बहुत लग रहा है 1,000 8 बार नमोकार मंत्र की माला दे के आ गए, क्या दे के आए तुम्हें खुद नहीं मालूम है? समझ में आया ना? देखो अभी यहाँ पे, अब मैं अर्थ नहीं बताऊंगा, सब हम पढ़ने वाले हैं सीधे। एकस्य मूढ़ो न तथा परस्य चितिर्द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चेच्चिदेव। ये मूढ़ों का मतलब अज्ञानी। एक कहता है कि मैं अज्ञानी हूँ, दूसरा कहता है अज्ञानी नहीं हूँ। अभी अगले में आएगा रक्तो यानी होता है मैं रागी हूँ, राग से युक्त होना वो रक्त कहलाता है, ठीक है ना। और उसके बाद आएगा दुष्टो, द्वेष से युक्त होने का मतलब होता है दुष्ट, है ना। और उसके बाद आएगा कर्ता। अभी आगे जो अर्थ आने वाले हैं मैंने उन लाइनों के अर्थ बता दिए हैं एक एक लाइन के। एकस्य रक्तो न तथा परस्य चितिर्द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चेच्चिदेव। एकस्य दुष्टो न तथा परस्य चितिर्द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चेच्चिदेव। एकस्य कर्ता न तथा परस्य चितिर्द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चेच्चिदेव। एकस्य भोक्ता न तथा परस्य
द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चेच्चिदेव एकस्य जीवो न तथा परस्य। देखो यहाँ पे जीवो कहा ना, जीवो, एक ने कहता है कि मैं जीव हूँ और दूसरा ना तथा परस। अब ना तथा परस में कई बातें आ गई कि एक कहता है मैं जीवत्व वाला हूँ, दूसरा कहेगा मैं भव्य हूँ, अभव्य हूँ, है ना, मैं शरीर वाला हूँ। तो यही कहलाता है, एक कह रहा है जीव और मैं दूसरा कह रहा है कि मैं ये शरीर आदि रूप हूँ, मैं 10 प्राणों से जीता हूँ, और एक कह रहा है मैं जीवत्व से जीता हूँ। तो ये तो नए के पक्षपात हैं, इनमें मत उलझो, बल्कि समय सार की अनुभूति करो। ऐसे आगे आएगा मैं सूक्ष्म हूँ और दूसरा कहेगा मैं स्थूल हूँ, सूक्ष्म नहीं हूँ। फिर तीसरा आएगा मैं हेतु हूँ, हेतु यानी मैं साधन हूँ, और कोई नए कहता है मैं साधन नहीं हूँ, मैं साध्य हूँ। तो ये भी नए के पक्षपात हैं। फिर एक कहेगा मैं कार्य हूँ और दूसरा कहेगा न तथा परस यानी मैं कारण हूँ। तो कोई कारण कहेगा और कोई कार्य कहेगा। फिर एक कहेगा मैं भावो यानी भाव हूँ और दूसरा कहेगा मैं भावक हूँ, है ना, ना तथा परस से। तो अगले 4-5 श्लोक ये आने वाले हैं, अब वो अपन पढ़ते हैं। एकस्य सूक्ष्मो न तथा परस्य चितिर्द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चेच्चिदेव एकस्य हेतुर्न तथा परस्य चितिर्द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चेच्चिदेव एकस्य कार्यं न तथा परस्य चितिर्द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चेच्चिदेव एकस्य भावो न तथा परस्य यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्। अब देखो आगे में एकस्य च एको, एक जीव को एक कहता है और एक अनेक कहता है। एकस्य सा अंतो यानी एक जीव को अंत होने वाला मानता है और एक अनंत मानता है ना। एक नए नित्य मानता है और एक अनित्य यानी परस्य अनित्य मानता है। फिर एक वाच्य मानता है ना, और एक अवाच्य मानता है कि जीव के बारे में कहा जा सकता है और दूसरा कहेगा नहीं कहा जा सकता। एक नए जीव को नाना यानी अनेक प्रकार का मानता है और एक जीव को अनाना यानी अनेक प्रकार का ना मानकर एक रूप ही मानता है। तो इस तरह की 4-5 श्लोक अब आगे आएंगे, वो अपन पढ़ते हैं ना। आज थोड़ा समय एक्स्ट्रा जा रहा है ताकि अगले दिन मतलब जब हम अगला स्वाध्याय करेंगे तो ये नहीं दोहराना पड़ेंगे। एकस्य चैको न तथा परस्य चितिर्द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चेच्चिदेव एकस्य शान्तो न तथा परस्य चितिर्द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी तस्यास्ति नित्यं खलु चेच्चिदेव एकस्य नित्यो न तथा परस्य।
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चेच्चिदेव एकस्य वाच्यो च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चेच्चिदेव एकस्य न तथा परस्य अब अंतिम 4 बचे हैं, तो एक में कहेंगे कि चैत्य हूँ मैं, मतलब मैं चेता जा सकने वाला हूँ, और दूसरा कहेगा कि मैं चेता जा सकने वाला नहीं हूँ। फिर अगले श्लोक में आएगा मैं दृश्य हूँ, मतलब मैं देखा जाने योग्य हूँ। तो तीसरा कहेगा अलग नहीं, कहेगा कि मैं देखा जाने योग्य नहीं हूँ। फिर एक कहेगा मैं संवेदन करने योग्य हूँ, तो दूसरा नहीं कहेगा नहीं मैं तो वो हूँ जिसका संवेदन नहीं किया जा सकता। और एक कहेगा कि मैं भात यानी होता है प्रकाशमान हूँ, और दूसरा कहेगा मैं प्रकाशमान नहीं हूँ, अप्रकाशमान हूँ। तो ऐसे ये 4 और छंद बचे हैं। और जब अपन इन्हें पढ़े ना, तो ये सोचो कि देखो अमृत चंद्राचार्य वो पक्षातिक्रांत समय सार में डूब कर कैसी कीर्तन कर रहे हैं, और उन्हें लिखते समय बल नहीं पड़ रहा, अपन को पढ़ते समय भी पढ़ रहा है ना, लेकिन वो ताड़ पत्रों पर जब लिखते होंगे तो उन्हें बल नहीं पड़ रहा था ये लिखते समय, है ना, क्योंकि वो तो इतने मगन हो गए थे। देखो भाई मैं तो तत्ववेदी हूँ, और तत्ववेदी को उससे अनुभूति से मतलब है, किसी पक्षपात में उलझने की उसे कोई आवश्यकता नहीं है। एकस्य चित्यो न तथा परस्य चितिर्द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चेच्चिदेव एकस्य दृश्यो न तथा परस्य चितिर्द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी तस्ति नित्यं खलु चेच्चिदेव एकस्य वेद्यो न तथा परस्य चितिर्द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी तस्यास्ति नित्यं खलु चेच्चिदेव एकस्य भातो न तथा परस्य च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चेच्चिदेव। बस है ना, बस इतना ही है। बाकी के 2 कलश तो अगले विषय से जुड़ने वाले हैं। मेन ये 20 कलश थे। एक कलश अलग प्रकार का था जो पिछले वाले गाथा का सार ग्रहण करके उसने अपनी बात कह दी थी, और उसके बाद ये 20 कलश एक ही तरह के आए जिनका अपन ने पाठ किया। अब अपन परसों इसका हिंदी पद्यानुवाद पढ़ेंगे। कल स्वाध्याय नहीं रहेगा क्योंकि सरवार सिद्धि में वहाँ पर कार्यक्रम है, रायसेन रोड पर जो बन रहा है संकुल, तो उस कार्यक्रम के चक्कर में कल स्थगित रहेगा। सोमवार से फिर स्वाध्याय पुनः सुचारू रहेगा। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी